अल्हम्दुलिल्लाह तेलंगाना रियासत के वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव साहब की इस सालगिरह के मौके पर तेलंगाना के अक़लियती क़ायदीन की जानिब से न सिर्फ अक़लियती क़ायदीन बल्कि तेलंगाना के 1 करोड़ अक़लियतों की तरफ से मैं दिल की गहराइयों से वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव साहब को उनकी सालगिरह की मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि तेलंगाना रियासत के वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव साहब का शुमार उन लोगों में होता है जो पूरे मुल्क में सेकुलर क़यादत करने में नाम कमाने वालों में KCR साहब का नाम नंबर 1 पे लिया जाता है। KCR साहब ना सिर्फ एक सेकुलर है बल्कि अक़लियती दोस्त, मैं ये समझूंगा कि वो अक़लियतों के लिए एक मसीहा है, क्योंकि इनके दौरे हुकूमत में अलहदा रियासत के स्ट्रगल के बाद, तेलंगाना तहरीक के बाद, इन्होंने तेलंगाना तहरीक को भी जिस अंदाज़ में पीस के साथ, अमन के साथ तेलंगाना अलहदा रियासत को हासिल किया बिला किसी जानी माली नुकसान के, आज तेलंगाना रियासत अलहदा होने के बाद न सिर्फ उनके कारनामे और बढ़े बल्कि इनकलाबी तब्दीलियाँ आई। इनकलाबी तब्दीलियों में अगर शुमार किया जाए तो तालीमी इनकलाब आप कह सकते हैं। मैंने तो मेरी उम्र के 45 साल गुजार चुके हैं, मैंने अपने बड़ों से भी सुना है कि किसी भी 70 सालों में कोई ऐसा चीफ मिनिस्टर पैदा नहीं हुआ जो ना सिर्फ अक़लियतों का बल्कि रियासत की पसमानदा आवाम की तालीमी पसमानदगी को दूर करने के लिए जिस तरीक़े का इनकलाब बर्पा किया। KCR साहब वो क़ायद है जो ना सिर्फ अक़लियतें बल्कि दूसरी कौमों के लिए भी बहुत बड़ा तालीमी इनकलाब पैदा किया। KCR साहब वो क़ायद है जिनका अगर मैं नाम लूँ, मैं समझूंगा मैं एक अक़लियती तबक़े से ताल्लुक़ मेरा है, इसीलिए मैं अक़लियतों की बात कहूँगा। आज 1 लाख अक़लियतें तेलंगाना अक़लियती माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल में तालीम हासिल कर रहे हैं, और ये तालीम न सिर्फ तालीम के तहत है बल्कि तमाम चीज़ों का उनका इंतज़ाम किया जा रहा है। उनको ड्रेस, बुक्स वग़ैरह, ये बहुत बड़ा कारनामा होने वाला है। मैं आपको एक बात बता दूं, आप एक 10 साल में इसका रिज़ल्ट देखेंगे। कितने ख़ानदान ऐसे निकलेंगे जो रोडों पे भीख मंगना छोड़कर यही अक़लियतें इंशाअल्लाह, कोई IAS, कोई IPS, कोई ब्यूरोक्राफ्ट, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर मिलेगा आपको। जिस तरीक़े का तब्दीली KCR साहब ने लाया है वो काबिल सताइश है। मैं उनकी सालगिरह पर उनको दुआओं से नवाजता हूँ, जिनकी बदौलत न सिर्फ आज हम नए सेक्रेटेरिएट की तरफ कदम रख रहे हैं बल्कि नए सेक्रेटेरिएट का संग बुनियाद रखा जा रहा है। इन्हीं की बदौलत प्रगति भवन को बनाया गया, इन्हीं की बदौलत एक यतीम खाना जो 70 सालों से कई हुकूमतें तब्दीलियाँ हुई, किसी ने भी उसको दर्द को महसूस नहीं किया। लेकिन मेरी रियासत के वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव साहब ने अनीसुल गुरबा की बड़े पैमाने पर आज अल्हम्दुलिल्लाह 6 फ्लोर गिर चुके हैं। बाजू की 4,500 गज KCR साहब ने यानी उस यतीम खाने के हवाले किया। आपको एक छोटी सी मिसाल बता दूं, जब मैं 10वीं जमात में था, मैंने जब से गौर कर रहा हूँ, जब भी मदरसों का नाम लिया जाता तो दहशतगर्दी का लेबल लगाया जाता था। लेकिन मेरी रियासत के वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव साहब ने न सिर्फ वो लेबल को धोया बल्कि ख़ुद मदरसे को दौरा किया, मदरसे के एनुअल डे में 7 साला तकारीब में शामिल रहे, ना सिर्फ शामिल रहे बल्कि उन बच्चों के साथ अपना कीमती वक्त गुजारा। वहाँ पर गुजारते हुए बच्चों की जो तकलीफ़ात को सुनकर उन्होंने वहाँ पर फ़ौरन ऐलान किया कि यहाँ पर मैं ऑडिटोरियम तामीर करूँगा। आज अल्लाह के फजल करम से लगभग 17 करोड़ की लागत से आज आप जामिया निज़ामिया, आपने 70 सालों में कई वीडियो क्लिप्स आप जामिया निज़ामिया को यूट्यूब पर मार के चेक कर लीजिए। आज जामिया निज़ामिया की हालत इस रियासत के वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव साहब की वजह से आज एक यूनिवर्सिटी में तब्दील हो चुका है। आज वहाँ पर हरा भरा एक ऑडिटोरियम भी तामीर हो चुका है। ना सिर्फ ऑडिटोरियम बल्कि उसमें एक ऑडिटोरियम, ना सिर्फ उसमें लिफ्ट लगाया गया बल्कि उसको नए अंदाज में, नए यानी आराइश के साथ उसको तामीर किया गया। मैं KCR साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ
जिन्होंने तालीमी इनकलाब के साथ साथ जो बच्चे बाहर जाकर यानी अब्रॉड जाकर जो पढ़ते हैं उनको ओवरसीज़ स्कॉलरशिप के नाम पर फ़ी बच्चे को 20 लाख रुपए नॉन रिफंडेबल अमाउंट देने का जो कारनामा किया वो भी काबिल सताइश है। मैं रियासत के वज़ीर आला को इस बात से भी सहराता हूँ, जिन्होंने 70 सालों में तेलुगु देशम आई, कांग्रेस आई, कई हुकूमतें तब्दील हुई, जिन्होंने हमारे आइमा मौज़नीन का ख्याल नहीं किया, लेकिन रियासत के वज़ीर आला कल्वाकुंटला चंद्रशेखर राव ने उनका भी ख्याल करते हुए इमाम और मौज़न एक मस्जिद के लिए महीना 10,000 रुपये जारी कर रहे हैं। ये बहुत ही काबिल सताइश, ये काम ऐसा काम है। आपको बता दूं, एक छोटी सी मिसाल आप ले लीजिए, शादी मुबारक, कोई ख़ानदान का एक फ़र्द भी ये बता ले किसी का एक फॉर्म भी रिजेक्ट हुआ कि आज तक जितने एप्लीकेशन सबमिट किए गए सब के हवाले किया गया। मैं रियासत के वज़ीर आला की बर्थडे के मौके पर मैं ढेर सारी मेरे दिल की गहराइयों से आपको मुबारकबाद देता हूँ और मैं दुआ गो हूँ अल्लाह से, मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क को शर से बचाए, हमारे मुल्क को इस हसद से बचाए और केसीआर साहब जैसे सेकुलर कायदीन को ज़िंदा करे और अल्लाह ताला ऐसे कायदीन में ज़मीर जगाए जो सेकुलरिज्म के नाम पर अक़लियतों को धोखा दे रहे हैं। मैं केसीआर साहब को सलाम करता हूँ और उनकी पैदाइश के मौके पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ और तेलंगाना अवाम से इस बात की पुरखुलूस अपील करूँगा, किसी से डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऐसे सेकुलर कायदीन हमारे पास मौजूद हैं। इंशाअल्लाह कोई भी फ़िरक़ा परस्त जमात हो हमारी रियासत पर बुरी नज़र नहीं डालेगी जब तक केसीआर साहब जैसे सेकुलर कायदीन ज़िंदा है। मैं केसीआर साहब का अगर नाम लूँ और ये कहूँ कि केसीआर साहब को सुनहरे अल्फाजों में अगर नाम लिखा जाए तो भी कम है। तारीख़ की आंखों ने वो दौर भी दिखलाया है, हमने साबिक़ा कांग्रेस तेलुगु देशम के दौर भी देखे हैं, लम्हों ने ख़ता किए और सदियों ने सज़ा पाई, ये हम 70 सालों से भुगतते आए हैं। लेकिन मेरे रियासत के वज़ीर आला के काबिल सताइश कारनामों पर मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ और मैं अक़लियतों से इस बात की अपील करूँगा, आप भी इनके सालगिरह यानी पैदाइशी सालगिरह के मौके पर आप भी बड़े पैमाने पर मनाएं और एक ना सिर्फ ये त्यौहार ना सिर्फ हमारी रियासत में लगे बल्कि दुनिया के कोने कोने में इंशाल्लाह केसीआर साहब का बर्थडे कल हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। इंशाल्लाह बड़े पैमाने पर जामे अंदाज में, बहुत ही अच्छे अंदाज में, गुरबा का ख्याल रखते हुए, इंशाल्लाह गुरबा की मदद करते हुए और हमारे बुजुर्गाने दिन के आस्थानों पर हाज़िरी देते हुए हम इनके बर्थडे को सेलिब्रेट करेंगे और उनको दुआओं से नवाजेंगे।